उठ खड़े हो जाओ, बचा लो हमारे देश को। ये संघी आतंकी हमारे देश को तहस नहस कर देंगे। देवेंद्र सिंह की पूरी जांच पड़ताल होगी तो मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कानून के हाथ मोहन भागवत के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। पूरी पोल पट्टी खुलेगी, किस तरीके से भारत की संसद पर आतंकी हमला करवाया गया, रत्नों को बेचा गया और सरकार के पास पैसा नहीं है। बैंक के बेचने के पास, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने के पास, भारत पेट्रोलियम को बेचने के पास, एयर इंडिया को बेचने के बाद, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने के बाद भारत की सरकार के पास पैसा नहीं है। जैनियों के खिलाफ, पारसियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ ये गुंडे, अरे पीटो अपने बाप को, पीट अपनी मां को, पीट के बोलो जय श्री राम बोलने के लिए। हमारे देश में भी नंगा रहने की परंपरा है। नागा बाबा आपने देखा होगा, कच्छा भी नहीं पहनते, नंगे घूमते हैं। अगर पर्दे की परंपरा बुरी है तो नंगा रह करके घूमने की परंपरा सबसे बेशर्म और बेहूदगी है, सबसे ज्यादा अपमानजनक है। उनको मार मार करके, पीट पीट करके जय श्री राम बुलवाते हैं इस व्यवस्था के में। ये किसी भी कीमत पर अक्षम्य अपराध है। रेलवे स्टेशनों पर जो हमारे हॉकर वेंडर्स हैं, मैं बात करीब 13,90,000 हॉकर वेंडर्स, उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ने वाली है। मैं कहता हूं उठ खड़े हो जाओ। पैसेंजर ट्रेन पर यात्रा करने वाले मेरे देश के किसान मजदूरों से उनके अधिकार छीनने वाले हैं। महंगी ट्रेनों पर यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमारे देश के भाईचारा को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ और देश बेचने वाले विक्रेता को देश से उखाड़ने के लिए देश के किसान मजदूर सब एकजुट हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, मेहंदी रचाने वाले और चूड़ियां बेचने वालों को पीटा जा रहा है और देश का एक एक कतरा विदेशी कंपनियों के हाथ बेचने वाले देश विक्रेता को बाप बताया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं। जो देश की आजादी के जंग में कंपनी और गोरे सरकार के संग थे, जिन्होंने 2001 में, मैं दिसंबर का जिक्र कर रहा हूं, 13 दिसंबर का, संसद पर जिनके चहेते डीएसपी देवेंद्र सिंह ने आतंकी हमला करवाया, 14 लोगों को मरवाया संसद पर जिन्होंने हमला करवाया। अफजल गुरु ने तभी खुलासा कर दिया था, जिस देवेंद्र सिंह को मोदी सरकार ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करवाया, जो देवेंद्र सिंह 11 जनवरी 2020 को राजधानी दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के अपने चहेते आतंकवादियों के साथ हमला करने आ रहा था, उस देवेंद्र सिंह के खिलाफ जांच रुकवा दी गई है। मोदी सरकार के इशारे पर कहा जा रहा है देश के लिए खतरा है। यदि देवेंद्र सिंह की पूरी जांच पड़ताल होगी तो मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कानून के हाथ मोहन भागवत के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। पूरी पोल पट्टी खुलेगी, किस तरीके से भारत की संसद पर आतंकी हमला करवाया गया, किस तरीके से भारत के जेल में बंद आतंकियों को कंधार पहुंचाया गया, किस तरीके से भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे को पाकिस्तानी आतंकवादियों के फाइनेंसर का पार्टनर बनाया गया। लेकिन मैं ये बात इसलिए यहां समाप्त करता हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं देश विक्रेता की एक एक पोल पट्टी को लेकर के। आप सब लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जून 2020 में जब देश ताले में बंद था, सरकार ताले में बंद थी, अदालतों पर ताले पड़े हुए थे, उद्योग व्यापार बंद था, जहाज और रेल तालों में बंद थे, तब देश को पालने वाले अन्नदाताओं के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। वो अन्नदाताओं के साथ साथ में देश के उपभोक्ताओं की भी लूटपाट का एक बड़ा जरिया है। और हमारे देश के किसान आंदोलन में थे। ठीक उसी वक्त सितंबर 2020 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से लेकर एयर इंडिया तक, पवन हंस लिमिटेड से लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो तेजस जहाज, संसार में 4 जहाज हैं कंपनियां जो हवा में चलते हुए फाइटर लड़ाकू जहाज तेल भरते हैं, उनमें तेजस एक है। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लेकर के नगननार स्टील प्लांट तक
26 सरकारी संस्थानों को नीलाम किया गया। आप और हम सब जानते हैं कि LIC से लेकर बैंकों को तक हमारे देश के नवरत्नों को बेचा गया और सरकार के पास पैसा नहीं है। बैंक के बेचने के पास, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने के पास, भारत पेट्रोलियम को बेचने के पास, एयर इंडिया को बेचने के बाद, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने के बाद भारत की सरकार के पास पैसा नहीं है। देश के बैंकों के पास पैसा नहीं है। देश के उद्यमियों के पास पैसा नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापार बंद हो गए, उद्योगों पर 7 लाख के करीब उद्योगों पर ताले लग गए। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। देश के मजदूर 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो गए, उनके पास पैसा नहीं है। पूछो मोदी पैसा कहां गया? लाल किला तक बेच डाला, ये पैसा कहां गया? अब आप देखिए कि अभी तत्काल की बात हम करें, इंदौर में तस्लीम पर चूड़ी विक्रेता को मारने का, पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरीके से उसके सामान को तोड़ा गया और कौन कर रहे हैं? जो देश विक्रेता को अपना बाप बता रहे हैं, वो हमारे देश में राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मेहंदी लगाने वाले और चूड़ी बेचने वालों को निशाना बना रहे हैं। मैं मेरे भारतवासियों और भारतवंशी जो विश्व में जगह जगह नागरिकता ले चुके हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, बचा लो हमारे देश को इन आतंकियों से। इन आतंकियों से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे देश के 6.5 करोड़ पासपोर्ट धारकों में से 3 करोड़ 10 लाख लोग दुनिया के अलग अलग देशों में आप नागरिकता हासिल कर चुके हैं। कल्पना कीजिए अपने हृदय पर हाथ रख के, जिस तरीके से हमारे देश में भारतवंशियों को, भारत में संघ से जुड़े आतंकी निशाना बना रहे हैं। फल बेचने वालों को, सब्जी बेचने वालों को निशाना बना रहे हैं, मेहंदी लगाने वालों को, चूड़ियां बेचने वालों को। अगर ऐसे नफरती बीज जिन देशों में आपने नागरिकता ले ली, जहां के आप नागरिक बन चुके हैं, अगर ऐसे आतंकवादी वहां पर भी उठ खड़े हुए, तो आपको वहां से अपना तमाम कारोबार और ठिकाना छोड़ के भारत की तरफ भागने के लिए बेबस होना पड़ेगा। मैं आप 3 करोड़ 10 लाख नागरिकों से अपील करता हूं, और जो आपके परिजन, रिश्तेदार, आपके प्रेमी, आपके चाहने वाले, आपके भाई बंधु रिश्तेदार भारत में हैं, उनसे भी अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, हमारे देश को बचा लो। ये आतंकी हमारे देश को तहस नहस कर देंगे। मैं अपील करता हूं उन 1 करोड़ 75 लाख लोगों से जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं। न केवल रोजी रोटी, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भी भर रहे हैं। 2018 का मैं जिक्र करूंगा, 79 अरब अमेरिकी डॉलर का भंडार विदेशी मुद्रा का भरने में आपने योगदान दिया। 1 करोड़ 75 लाख जो दुनिया के अलग अलग देशों में रोजी रोटी कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मैं आप सबों से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, बचा लो हमारे देश को। ये संघी आतंकी हमारे देश को तहस नहस कर देंगे, ये हमारे देश का भाईचारा खत्म कर देंगे। और मैं अपील करता हूं उन 1 करोड़ 75 लाख लोगों के परिजनों से, रिश्तेदारों से, भाई बंधों से, मामा चाचा नाना से, सबसे, आप सब लोग भी उठ खड़े हो जाओ इस देश को बचाने के लिए। दुनिया में जितने भी देश लोकतांत्रिक देश हैं, वो ताकतवर देश हैं, और जितने भी देश सांप्रदायिक देश हैं, वो देश सबके सब रसातल में पहुंच चुके हैं। मैं बात यहां इसलिए करना चाह रहा हूं कि तस्लीम के वीडियो के बाद मैं अंदर तक झकझोर, मैं जानता हूं पहलू खान के मामले को लेकर के उसके आरोप हत्यारे फ्री घूम रहे हैं। मैं जानता हूं मोहम्मद अखलाक के हत्यारे TSDC में, NTPC में नौकरी कर रहे हैं, और मैं तमाम लंबी फहरिस्त होगी, उस पर नहीं बात करूंगा। मैंने सितंबर 2020 की कंपनियों का थोड़ा सा जिक्र किया, जो 26 कंपनियां बेची जा रही है। लेकिन अब आज की तारीख में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। 58 देश हैं मुसलमानों के, उनमें हमारे देश के हिंदू लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। वहां कोई उनको हाथ नहीं उठा रहा है। हमारे देश के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनके पूर्वजों ने 1000 साल, 800 साल, 900 साल, 700 साल पहले इस्लाम की उदारता से इस्लाम को स्वीकार किया, आज 1000 साल बाद, 700 वर्ष बाद ये संघ के गुंडे उनके वंशजों को धमकी देंगे, तुमने इस्लाम, तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम क्यों, धर्म क्यों अपनाया? कल ये उठ खड़े होंगे सिखों के खिलाफ और फिर कहेंगे तुम्हारे पूर्वजों ने सिख धर्म क्यों अपनाया था?
परसों खड़े होंगे बौद्ध के खिलाफ, फिर खड़े होंगे जैनियों के खिलाफ, पारसियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। ये गुंडे, अरे पीटो अपने बाप को, पीटो अपनी मां को, पीट के बोलो जय श्री राम बोलने के लिए, पर ये आतंकी गुंडे दूसरों को बोलते हैं। मैं बहुत खिलाफ हूं तबलीग, मैं आपको तालिबानियों ने बहुत बड़ी, मैं अपराध की बात कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। तालिबानियों का सबसे बड़ा अपराध मैं यह मानता हूं कि वहां 10 साल से बड़ी बेटी को पढ़ने का हक नहीं है, और कोई महिला और बेटी यदि किसी पुरुष डॉक्टर से अपनी जांच करा दे तो उसका बहिष्कार होता है। पर्दे की बात है, वो एक अलग मसला है, वो पर्दे में रहने की उनकी परंपरा है। हमारे देश में भी नंगा रहने की परंपरा है। नागा बाबा आपने देखा होगा, कच्छा भी नहीं पहनते, नंगे घूमते हैं। ये परंपराएं हैं। अगर पर्दे की परंपरा बुरी है तो नंगा रह करके घूमने की परंपरा सबसे बेशर्म और बेहूदगी है, सबसे ज्यादा अपमानजनक है। इस आधुनिक युग में भी नंगा घूमने की परंपरा, जो नंगे घूमते हैं जो उनके चरण छूने वाले लोग हैं। मैं नंगा घूमने वाली व्यवस्था के भी खिलाफ नहीं हूं और पर्दा व्यवस्था के भी मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तालिबानियों की इस बात के बहुत खिलाफ हूं कि बेटियां पढ़ेंगी नहीं और बीमार होने के बाद पुरुष डॉक्टर से उपचार कराएंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। मतलब बेटी डॉक्टर पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं, डॉक्टर नहीं बन सकती है। लेकिन उसकी तुलना ये संघ के गुंडों के साथ नहीं की जा सकती है। संघ के गुंडे गैर हिंदुओं को, या जो नहीं मानता है इस धर्म को, उनको मार मार करके, पीट पीट करके जय श्री राम बुलवाते हैं इस व्यवस्था के में। ये किसी भी कीमत पर अक्षम्य अपराध है। इसलिए जो दुनिया में रह रहे हैं हमारे भारतवंशी, जो वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं, जो विश्व के अलग अलग देशों का, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आप लाभ उठा रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मैं भूपेंद्र रावत, बचा लो हमारे देश के लोकतंत्र को। ये संघी तेज तो नाबूद कर देंगे। एक तरफ हमारे देश के एक एक संस्थान को बेचकर कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, देश को नीलाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। तो एक तरफ चूड़ी बेचने वाले को पीटा जाना, और दूसरी तरफ जो फिर अभी हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, वो कोई आरएसएस चड्डी गिरोह के लोगों के, वो कोई कंपनी सरकार की मुखबिरी और जासूसी करने वाले देश के गद्दारों की जमीन पर नहीं, हमारे देश के किसानों की जमीन पर उन्हें भूमिहीन बना करके बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का 27,600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र अलग अलग राजमार्गों को कंपनियों के हवाले दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। हमारे देश में जब एक गोरों की मुखबिरी करने वाले कहीं थे नहीं, आज हमारे देश के अंदर 400 रेलवे स्टेशनों को, 150 के करीब रेल, जिसमें 90 पैसेंजर गाड़ियां हैं, और 1400 किलोमीटर रेल की पटरियां, उन्हें नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है अपनी चहेती कंपनियों के हवाले। पूछो मोदी से कि तुमने पहले नवरत्न बेचे, LIC बेचा, एयर इंडिया बेचा, तमाम चीजें बेचे, बैंक बेचे, पैसा कहां गया? हमारे देश के अंदर पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, BSNL के फाइबर, गोदाम, वेयर हाउस की बात कर रहा हूं, खनन की व्यवस्था, नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन, एविएशन, अर्बन रियल एस्टेट, और बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट तक सब बेचे जा रहे हैं। और बोली लगा दी गई हम क्या क्या करने वाले हैं। हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग किसानों की जमीन लेकर के बनाए गए हैं, और सड़कों का निर्माण हमारे देश में 2 पहिया 4 पहिया और ट्रकों से, बसों से किराया वसूल, टैक्स वसूल करके उनका निर्माण किया गया। कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, देश को लुटवाने के लिए उनके हवाले किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जो दुकानें चल रही है, करोड़ों दुकानदारों, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं कभी पूरी शिद्दत के साथ आपको सुनाऊंगा किस तरीके से आपकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है। आप सारी की सारी दुकानें, आपके स्टॉल, जो सब्जियां और फल बेचते हैं सीजन के, उनको सबको बंद कर दिया जाएगा। जो ढाबे चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। सारे के सारे कंपनी का ही कारोबार वहां चलने वाला है। तो लाखों लाख लोग, पहले आप समझना पड़ेगा, भारत के अंदर कोरोना की आड़ में, कोरोना के नाम पर 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी जिनकी छीनी थी, उनमें 10 करोड़ लोग दर दर भटक रहे हैं।
2-2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, लेकिन लोगों को रोजगार छीन लिया गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर जो लोग हैं, जो धंधा कारोबार कर रहे हैं, सबका चौपट होने वाला है। रेलवे स्टेशनों पर जो हमारे हॉकर बेंडर्स हैं, मैं बात करीब 13,90,000 हॉकर बेंडर्स, उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ने वाली है। मैं कहता हूं, उठ खड़े हो जाओ आप। पैसेंजर ट्रेन पर यात्रा करने वाले मेरे देश के किसान मजदूरों से उनके अधिकार छीनने वाले हैं। महंगी ट्रेनों पर यात्रा नहीं कर पाएंगे, उनके सामने दिक्कतें आने वाली हैं। हम आपसे बात करने के लिए आए। हमारे देश के अंदर आप रेल की पटरियां बेच देंगे, बिजली की आपूर्ति करने का तंत्र बेच देंगे, बिजली उत्पादन का क्षेत्र बेच देंगे, BSNL को बेच देंगे, खदानों को बेच देंगे, तमाम चीजों को बेचा जा रहा है। देश विक्रेता क्या कर रहे हैं? इनकी योजना देखिए क्या है। इनकी योजना है कि हमारे देश के अंदर 27,600 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को नीलाम करके कंपनियों को बेचकर देशवासियों को लुटवाया जाएगा, और इसमें से कंपनियों से 1,60,000 लाख करोड़ रुपए वसूला जाएगा। पहले के पैसे कहां चले गए जो देश बेचा अब तक? 400 रेलवे स्टेशन बेच करके, पैसेंजर गाड़ियों और रेल करीब 150 गाड़ियों को बेच करके, और 1400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बेचने के बाद 1,50,000 लाख करोड़ रुपए लिया जाएगा। ये देश विक्रेता आप समझ लें, आपको समझना पड़ेगा। देश बेचना और कुछ नहीं होता है, यही देश बेचने का तरीका है। हमारे देश में बिजली की पावर ट्रांसमिशन का मामला है, उसमें 45,200 करोड़ रुपए, 45,200 लाख करोड़ रुपए जो है पावर ट्रांसमिशन से इकट्ठा करने का है। पावर जनरेशन पर 39,832 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का है। BSNL का पूरा जो सिस्टम बेचने के लिए टेलीकॉम का 35,100 लाख करोड़ रुपए का है। गोदाम बनाने का जो भी हमारे किसान लड़ रहे हैं कि ये अदानी अंबानी इनको दे दिया गया, अरे पहले से ही जो गोदाम मौजूद है उन गोदामों को भी बेचने का तय कर दिया गया है। 28,900 करोड़ रुपए उसमें गोदामों को बेच करके वसूला जाना है। खनन को बेचने का मामला है, उसमें 28,447 लाख करोड़ रुपए वसूला जाना है। नेचुरल गैस पाइपलाइन को बेच करके भी 24,400 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वसूली होनी है। प्रोडक्ट पाइपलाइन को बेच करके 22,504 करोड़ रुपए की 22,504 लाख करोड़ रुपए की वसूली होने वाली है। यह भी एसन को बेच करके 20,07,082 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। अर्बन रियल एस्टेट को बेचकर 15,000 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, और देश के बंदरगाह करीब 31 बंदरगाह बेच करके 12,828 लाख करोड़ रुपए वसूला जाएगा, और स्टेडियम को बेचकर 11,450 लाख करोड़ वसूले जाएंगे। और अब आपको बताना पड़ेगा कि एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक, बैंकों से लेकर, अब ये हो क्या रहा है? पहले ये बैंक डकैत आपने देखा होगा, विजय माल्या से लेकर चौकसी भाई तक, इन तमाम जो बैंक डकैत है उनको भगाया गया। अब हमारे पूरे बैंकों को ही उन्हीं के हवाले किया जा रहा है। ये मैंने आपसे इसलिए ये जिक्र किया, ये अपील की है। अब आपको तय करना है कि जो संसद पर हमला करवाने वाले, देश की आजादी के जंग में गोरों की जासूसी में जुटा हुआ तबका, हमारे तिरंगे का अपमान करवाने वाला, पाकिस्तान के आतंकवादियों से हमारे पठानकोट, उरी और पुलवामा में जवानों को मरवाने वाला, चीनी राष्ट्रपति को झूला झूला करके गलवान घाटी में जवानों को मरवाने वाला, चीन का कब्जा करवा करके भारत का भूगोल बिगाड़ने वाला, और देश के एक एक सरकारी संस्थान को बिकवाने वाले को संघ और उससे जुड़े उसके चहेते अपना बाप बता रहे हैं। और हमारे देश में मेहनत मजदूरी करके फल, सब्जी
और चूड़ियां बेचने वाले और मेहंदी रचाने वालों को पर हमला करवा रहे हैं। मैं फिर अपील करता हूं 6.5 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट धारकों और 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा एनआरआई से मैं आपसे अपील करता हूं, और 2.25 करोड़ जो विदेशों में रोजी रोटी आजीविका कमा रहे हैं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपके चहेतों से प्रार्थना करता हूं, बचा लो हमारे देश को बिकने से और बचा लो हमारे देश को ऐसे आतंकवादियों की हरकतों से, बिखरने से। यह अपील मैं आज आपके साथ करने आया हूं और उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि जनहित में और देश हित में अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और हमारा देश और देश के आने वाली पीढ़ियां हम आप सब एनआरआई पर आपकी ऋणी रहेगी, और जो विदेशों में कारोबार और रोजगार कर रहे हैं उनका भी ऋणी रहेंगे। हमारे देश के भाईचारा को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ, और देश बेचने वाले विक्रेता को देश से उखाड़ने के लिए देश के किसान मजदूर सब एकजुट हो जाओ। इस अपील के साथ मैं यह आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।